तो कैसे हो आप सब। आज हम आपको इंटीग्रेशन की 7.8 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे जो लिमिट लगती है लोअर टू अपर लिमिट, तो हम उस ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -1 to 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों हम कैसा सोल्व करेंगे, जैसा पूर्व में हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप अभी इसमें लोअर टू अपर लिमिट को मत लो, केवल आप क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको केवल आप सोल्व करो बच्चों। तो इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। यू नो आप जानते हो इंटीग्रेशन x डी एक्स बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2 होता है और प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स आपका x होता है। अब आप बच्चों क्वेश्चन को लो जिसमें आपकी लिमिट लग रही है लोअर टू अपर -1 से 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों 1/2 कॉन्सोनेंट टर्म को आप बाहर रखो, वेरिएबल्स को आप अंदर रखो और लिमिट लगाओ -1 टू +1 प्लस x और आप लिमिट लगाओ -1 टू +1। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक बार ये लिमिट स्टार्टिंग हम प्लस अपर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट का मतलब है बच्चों 1 की पावर 2, फिर माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों। रूल रेगुलेशन के मुताबिक माइनस का चिन्ह आएगा और आप -1 की पावर 2 ऐसा लिखोगे बच्चों, प्लस यहाँ पर आप x इज प्लेस बाई 1 माइनस और -1 रखोगे बच्चों, आपका ब्रैकेट में x की जगह -1 ऐसे रखा जाएगा बच्चों। 1/2 और ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर बच्चों प्लस का 1 प्लस माइनस -1 और ये प्लस बच्चों आपका 1 माइनस माइनस +1, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस आपका बच्चों +1 और ये आपका 1 + 1 - 0 हो जाएगा। ये फंक्शन 0 + 1 और 1 2, जिसका आंसर बच्चों 2 आएगा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका लोअर लिमिट 2 से अपर लिमिट 3 1/x dx। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं। छोटा जो क्वेश्चन है 2 से 3 1/x dx, यू नो आप जानते हो बच्चों ये log बेसी x होता है और हम लिमिट लगाएंगे 2 से 3। और बच्चों सबसे पहले हम लिमिट अपर लगाते हैं, x इज प्लेस बाई 3 log 3 माइनस log 2 और इसको बच्चों log m माइनस log n, तो log 3/2 जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट 2 1 से 2 ब्रैकेट में 4x³ - 5x² + 6x + 9 ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। कैसे सोल्व करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को आप। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो 1 से 2 4x³ अलग अलग पार्ट में इसका इंटीग्रेशन करते चले जाओ बच्चों। इंटीग्रेशन 5x² इंटू डी एक्स, लिमिट लगाओ 1 से 2, अलग अलग खंडों में ये टूटता चला जाएगा बच्चों। 1 से 2 आपका 6x प्लस इंटीग्रेशन बच्चों 1 से 2 आपका 9dx। आप इसको ऐसा कर लेना बच्चों। आप जानते हो आपका जो संख्यात्मक नंबर जो गुणा में हो मल्टीप्लाई में हो उस टर्म को आप बाहर निकालो। 4 1 से 2 x³ dx -5 इंटीग्रेशन 1 से 2 x² dx प्लस 6 इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx और यहाँ पर बच्चों आप dx और लिखो। और ये आपका 9 इंटीग्रेशन 1 से 2 आपका बच्चों dx, 1 की मल्टीपल हर टर्म में होती है बच्चों। ये आपका 4 आ गया बच्चों x³ इंटीग्रेशन x³ का, यू नो आप जानते हैं x की पावर 4/4 होता है बच्चों।
तो अपॉन 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर 4 1 से 2 माइनस बच्चों 5 एक्स स्क्वायर का होगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 आपका अपॉन में आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब लिमिट 1 से 2 प्लस आपका 6 बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू आपका यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 से 2 प्लस का 9 बच्चों इंटीग्रेशन 1 dx होता है आपका x, जो कि आप लिखेंगे 1 से 2। इसको अलग अलग पार्ट में ऐसा सोल्व कर लेंगे बच्चों। 4 से आपका 4 गया, यहाँ पर आप x इज प्लेस बाई 2 की पावर 4 आपका 16 और फिर माइनस बच्चों x की जगह 1 की पावर 4 आपका 1 होगा माइनस 5/3। यहाँ पर आप 2 रखोगे 2 की पावर क्यूब आपका बच्चों 8 और माइनस करके फिर 1 रखोगे, ये हो गया आपका 1 प्लस 2 3 जा 6 आपका 3 ब्रैकेट में बच्चों x प्लेस बाई 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा बच्चों माइनस 1 प्लस का आपका 9 बच्चों x की जगह आप 2 रखोगे फिर माइनस का चिन्ह x का मान आप 1 रखोगे। यहाँ पर आपका बच्चों ये आ जाएगा 15 माइनस यहाँ पर आपका क्या बचा 7 7 5 जा 35 अपॉन 3 प्लस बच्चों यहाँ आपका 3 जा 9 और आपका यहाँ पर 1 बचा जो बच्चों आपका 9 आपका ये हो गया बच्चों। तो 15 प्लस आपका 15 प्लस 9 आपका 24 प्लस आपका 9 आपका हो गया 33 माइनस 35 अपॉन 3 आपका बच्चों एलसीएम आ गया 33 3 जा 99 माइनस 35 जो आपका बचा 4 और 6 अपॉन 3 जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन 0 तक π/4 sin 2x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो आप sin 2x पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि होता है माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिमिट बच्चों 0 से π/4। तो हम संख्यात्मक मान को बच्चों बाहर निकालेंगे -1/2, ये आपकी कोस कंडीशन है कोस 2x 0 तक π/4 बच्चों -1/2 कोस 2 मल्टीप्लाई x की जगह हम बच्चों रखेंगे π/4 माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों कोस 2 मल्टीप्लाई x प्लेस बाई 0, ये आपका बच्चों -1/2 2 जा 4 कोस π/2 माइनस आपका हो जाएगा कोस 2 की इसमें 0 करेगा कोस 0, ये आ जाएगा आपका -1/2। यू नो आप जानते हैं कोस π/2 आपका 0 होता है और माइनस कोस 0 1 होता है। तो बच्चों इसकी इसमें मल्टीपल करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 1/2 जो कि आपका आंसर होगा 1/2 बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 to π/2 इंटीग्रेशन कोस 2x dx बच्चों। तो कोस 2x dx का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x अपॉन 2 और बच्चों 0 to π/2। जो इसमें संख्यात्मक मान है बच्चों उसको आप बाहर निकाल लो 1/2, ये आपका हो जाएगा sin 2x 0 to π/2 1/2। यहाँ पर बच्चों sin 2 गुना x की जगह रखो आप π/2 फिर माइनस का चिन्ह आएगा और ये हो जाएगा sin 2 गुना 0 जो कि आपका 1/2, ये आपका कट जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा sin पाई माइनस 2 की इसमें 0 करोगे तो ये आपका sin 0 और ये हो जाएगा 1/2
साइन 180 जीरो होता है बच्चों, साइन 0 0, जो कि आपका आंसर 0 आ जाएगा बच्चों। सिक्स है लोअर टू अपर लिमिट 4 to 5 ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करेंगे बच्चों हम। ई की पावर एक्स का आप जानते हो ई की पावर एक्स ही होता है 4 to 5, जो कि बच्चों सर्वप्रथम एक्स इज प्लेस बाई 5, ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4, इसमें बच्चों ई की पावर 4 आप कॉमन ले लो, जो आपका बचेगा इस तरह इसको डिवाइड करेंगे ई, ये दोनों सेम है, डिवाइड होकर 1 आ जाएगा बच्चों, जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बच्चों, 0 to π/4 इंटीग्रेट 10x dx। आप सूत्र जानते हो बच्चों, इंटीग्रेशन 10x dx आपका फॉर्मूला होता है बच्चों log sec x, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है, तो आप लिखेंगे log sec x और 0 to π/4। यहाँ पर बच्चों log sec π/4 माइनस log sec 0, log sec π/4 sec 45 होता है बच्चों, sec 45 आपका √2 माइनस log sec 0 1 होता है, log √2, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log m की पावर n, log m की पावर n, n log m होता है 1/2 log 2, ये बच्चों आपका आंसर। 8 है बच्चों आपका 0 to π/6 लोअर टू अपर लिमिट π/4 कोसेक x dx। बच्चों इन क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको सूत्र की नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रेशन कोसेक x dx क्या होता है। log ब्रैकेट में कोसेक x माइनस कोट x होता है बच्चों, तो फिर हम इसे लिखेंगे बच्चों log ब्रैकेट में कोसेक x माइनस कोट x, और यहाँ पर हम इसकी अपर लिमिट शो करते हैं, और हम अब एक बार ये लिमिट इसमें रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा log कोसेक π/4 माइनस COT कोट π/4 ब्रैकेट बंद, फिर बच्चों माइनस का चिन्ह आता है, अब π/6 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, आपका हो जाएगा log पोस्ट में π/6 माइनस कोट π/6, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। log कोसेक π/4 कोसेक 45 होता है बच्चों, कोसेक 45 आपका √2 माइनस कोट π/4, कोट π/4 आपका कोट 45 डिग्री होता है, जिसका मान 1 होता है, माइनस log कोसेक π/3 आपका ये कोसेक 30 डिग्री कहलाएगा बच्चों, जो कि 2 होता है, माइनस कोट π/6, कोट π/6 आपका कोट 30 होता है, जो कि आपका √3 कहलाता है, और हमारा ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर log m/n जो होता है वो log m माइनस log n कहलाता है बच्चों। तो इस अकॉर्डिंग हम इस पर्सन को बच्चों log √2 माइनस 1/2 माइनस √3 ऐसा शो करते हैं, जो आपका आंसर कहलाएगा। नंबर 9 है आपका बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों आप जानते हो इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, तो हम इसकी जगह लिखेंगे साइन इनवर्स x
और यहाँ 0 to 1। तो बच्चों ये आपका साइन इनवर्स x की जगह 1, फिर माइनस का चिन्ह आता है बच्चों साइन इनवर्स 0। आप जानते हो बच्चों साइन इनवर्स साइन कंडीशन में 1 क्या होता है, आप जानते हो साइन π/2 1 होता है, माइनस साइन इनवर्स ये आपका साइन 0 0 होता है बच्चों। साइन इनवर्स यहाँ प्लस ये आपका फिनिश हो जाता है जो कि आपका π/2 माइनस ये इससे ये कट के आपका 0 जो कि आपका आंसर बच्चों π/2 कहलाएगा जो कि आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बच्चों क्या होता है, आप भी जानते हो tan इनवर्स x कहलाता है। तो फिर हम इसको tan इनवर्स 1 पुट करेंगे बच्चों 0 to 1। अब हम आपको tan इनवर्स बच्चों x कहलाएगा जो कि हम इसको अब x के स्थान पर 1 लिखेंगे बच्चों माइनस tan इनवर्स 0। ये आपका क्वेश्चन होगा। हम जानते हैं बच्चों tan इनवर्स हो बच्चों हम यहाँ tan प्लस की कंडीशन लाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा tan इनवर्स और प्लस आपस में कट जाए। तो 1 टेबल में 1 tan कंडीशन में कहीं का मान होता है बच्चों tan π/4 माइनस tan इनवर्स ये आपका 0 tan 0 0 होता है बच्चों और यहाँ पर इनवर्स प्लस कट जाता है जो आपका π/4 tan इनवर्स और tan यहाँ पे प्लस होता है, ये आपका फिनिश हो गया। आंसर कहलाएगा बच्चों π/4 जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं अभी आपको बताया था बच्चों कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप ये देखो वो कौन सा फॉर्मूला उसमें हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/x² माइनस ये जो आपका कॉन्सोनेंट टर्म है इसको आप a मानो x² माइनस a²। बच्चों चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये इसका सूत्र होता है बच्चों। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों 2 से 3 2 to 3 1 इंटू dx अपॉन x² माइनस बच्चों 1 का स्क्वायर। तो ये आपका 1/2a a आपका 1 है बच्चों 1/2a log x माइनस a। तो x माइनस a आपका 1 है बच्चों अपॉन x प्लस a 1 ये आपका आ जाएगा और इस पर हम लिमिट लगाएंगे 2 से 3। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन 1/2 लोग पहले हम 3 पुट करेंगे बच्चों। तो 3 माइनस 1/3 प्लस 1 फिर माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों माइनस का चिन्ह लोग। अब हम 2 माइनस 1/2 प्लस 1 ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों 1/2 लोग 2/4 हो जाएगा 3 लेस 1 2 3 प्लस 1 4 माइनस लोग 1/3 कहलाएगा बच्चों जो कि आपका 1/2 बच्चों लोग 2/4 जब माइनस हो बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ये ऊपर आएगा 3/1 नीचे आएगा बच्चों 2 2 जा 4 1/2 log 3/2 आपका बच्चों आंसर कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन बच्चों आपका दो तरीके से हल हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये है कि कोस स्क्वायर x cos 2x का जो फॉर्मूला है आपका 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, वहां से हम कोस स्क्वायर x की वैल्यू उठा लेंगे। एक सेकंड तरीका ये है बच्चों, जो आप इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ोगे, उसमें आपका ये है, इसे हम इंटीग्रेशन i मान लेते हैं, जो कि 0 to π/2 कोस स्क्वायर x dx होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया बच्चों। i इक्वल 0 to π/2 आपका कोस π/2 माइनस x, और इसका बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन सेक इंटू dx, ये आपकी इक्वेशन सेकंड कहलाएगी, क्योंकि बच्चों एक फॉर्मूला है आपका 0 तय a f(x) dx। ये फॉर्मूला है आपका बच्चों 0 तय a f a माइनस x dx। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग हमने ये जो π/2 है, π/2 मतलब ये एंगल हम लेस कर देते हैं, जैसे a में से x लेस करते हैं a माइनस x, ऐसे ही π/2 माइनस x करते हैं। तो ये आपका i बराबर बच्चों 0 to π/2 कोस 90 माइनस थीटा, यू नो आप जानते हैं साइन थीटा होता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ये आपका बच्चों साइन स्क्वायर x कहलाएगा, जो कि आपका इक्वेशन सेकंड है। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, तो बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 को एडिंग जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बच्चों 1i आपका 2i कहलाएगा बच्चों। 0 to π/2 आपका ये हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू dx, और इसका मान 1 होता है बच्चों। 2i 0 to π/2 इंटू 1 dx, जो कि x कहलाएगा। आप लिखोगे 0 to π/2, तो बच्चों 2i इक्वल π/2 ये मान रख देंगे, माइनस का 0, i इक्वल आपका बच्चों π/4, जो कि आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों 0 to π/2 कोस स्क्वायर x dx, जो कि अभी मैंने हल किया है। आप इसे सेकंड मेथड के अनुसार भी हल कर सकते हो बच्चों। कोस स्क्वायर x कोस 2x के जो फॉर्मूले होते हैं, उसमें 2 कोस स्क्वायर x -1 होता है, तो 1 प्लस कोस 2x आपका 2 कोस स्क्वायर x कहलाएगा बच्चों। तो 1 प्लस कोस 2x, यहाँ 2 की मल्टीपल है, इधर डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, तो कोस स्क्वायर x। आप इसको बच्चों यहाँ से इसकी हेल्प लेते हुए आप 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2x इंटू dx, इसके स्थान पर बच्चों आप इसको पूरे को पुट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 ब्रैकेट में बच्चों इंटीग्रेशन 1 0 to π/2 आपका dx हो जाएगा, प्लस 0 to π/2 कोस 2x dx। तो बच्चों 1/2 आपका x, और ये कहलाएगा बच्चों आपका x, ये 0 to π/2 ये आपका आ जाएगा प्लस साइन 2x अपॉन 2, तो 1/2 साइन 2x, और लिमिट 0 to π/2। ये आपका बच्चों 1/2 यहाँ पर आ जाएगा π/2, x का स्थान -0 रखा गया बच्चों, नॉट वैलिड, प्लस 1/2 साइन 2 गुणा π/2
माइनस इसको रखेंगे बच्चों जीरो, तो ये आपका जीरो ही कहलाएगा। 1/2 ये आपका 5/2 प्लस 2 से 2 साइन 180 जीरो होता है बच्चों, ये आपका जीरो कहलाएगा, जो कि आपका आंसर 5/4 होगा बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका बच्चों 2 से 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, लोअर टू अपर लिमिट हम लास्ट में लगा लेते हैं। पहले हम बिना लिमिट के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम सपोज बच्चों t इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपॉन डी एक्स आपका बच्चों 2x 1 का 0 हो जाएगा x डी एक्स। तो ये डी टी अपॉन 2 आपका कहलाएगा बच्चों x डी एक्स की जगह हम डी टी बाई 2 रखेंगे बच्चों। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 ये आपने सपोज क्या किया है बच्चों t 1/t डी टी। तो बच्चों 1/t यू नो इंटीग्रेशन 1/t डी टी log t होता है बच्चों, जो कि 1/t log t का मान रखेंगे बच्चों हम एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, जहाँ पर लिमिट लगी हुई है 2 to 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हम 1/2 को बार ले लेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 2 से 3। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, 1/2 बच्चों log 3 इसमें पुट करेंगे, जो कि आपका 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस log 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 log 5 आ जाएगा बच्चों। 1/2 log m माइनस log m अपॉन n होता है बच्चों log m अपॉन n 5 2 जा 10, जो आपका आंसर कहलाएगा 1/2 log 2, या आप इसको log √2 भी लिख सकते हो, जो कि आपका आंसर बच्चों। नंबर 14 है बच्चों आपका 0 to 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे, हमें यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूँ तो वो बेटर है। तो बच्चों हम बिना इसके लोअर टू अपर लिमिट लिखे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको दो भागों में बच्चों फर्स्ट और सेकंड अलग अलग डिवाइड करके दो भागों में इसको हम तोड़ लेंगे बच्चों। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा 10x होता है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कराएंगे 1 का आपका 0 होता है, तो हम 10x हमारा ऊपर आना चाहिए बच्चों। तो हम इसको 1/5 से डिवाइड करेंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन 3/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर बच्चों 1/5 ये आपका 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा बच्चों, प्लस ये आपका 3 यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 बच्चों 5 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 शो करेंगे। जो मैंने कॉमन लिया बच्चों, कॉमन का रूल होता है जो मैंने कॉमन लिया इससे यहाँ भी डिवाइड करो इसको भी डिवाइड करो। अगर हम 5 की मल्टीपल अंदर करेंगे तो हमारा यही आना चाहिए 5x स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा प्लस 1 बच्चों। अब हम आगे चला गए बच्चों, सपोज
सपोज टी इक्वल 5x² प्लस 1 dt बाई डी एक्स बच्चों 10x इंटू डी एक्स कहलाएगा हमारा। तो ये हमारा 1/5 इंटीग्रेशन 1/t dt 10x dx आप इसकी जगह रिप्लेस dt लिख सकते हो बच्चों 1/t dt प्लस आप इसको लिखोगे 3/5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन बच्चों x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारा 1/5 इंटीग्रेशन 1/t dt आप जानते हो बच्चों log t होता है प्लस 3/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² यू नो आप जानते हो बच्चों 1/a है आपका 1/√5 यू नो आप जानते हो tan इनवर्स x अपॉन a 1/√5 होता है बच्चों 1/5 log t का मान रखो बच्चों t हमने क्या माना था 5x² प्लस 1 और ये आपका प्लस 3 इंटू √5/5 हो जाएगा इसकी मल्टीपल ऊपर होगी बच्चों और ये आपका tan इनवर्स √5x कहलाएगा। तो क्वेश्चन 14वां जो आपका था बच्चों 0 to 1 2x प्लस 3/5x² प्लस 1 इंटू dx हमारा सोल्व होकर बच्चों ये आया। अब हम इस पर लिमिट आपको बताएंगे कि हम लिमिट कैसे करें बच्चों। तो हमारा जो ये 1 है ना स्टार्टिंग हम x इज प्लेस बाई 1 पुट करते चले जाएंगे बच्चों पूरे में फिर माइनस का चिन्ह फिर हम 0 को पुट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इस बच्चों ध्यान दे 1/5 log हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा ये 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 3√5 अपॉन 5 tan इनवर्स √5 इंटू 1 ये हमारा आ गया बच्चों। अब माइनस करने के बाद में 1/5 log हम इसमें बच्चों 5 मल्टीप्लाई 0 ये 0 पुट करेंगे प्लस 1 प्लस 3 इंटू √5/5 tan इनवर्स √5 इंटू 0 ये हम बच्चों ऐसा पुट करेंगे जो कि आपका 1/5 log 5 और 1 ये आपका 6 हो गया बच्चों प्लस 3√5 अपॉन 5 tan इनवर्स √5 और बच्चों माइनस 1/5 आपका log ये आपका 0 हो गया ये log 1 हो गया बच्चों प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3√5 अपॉन 5 tan इनवर्स √5 इंटू 10 0 1/5 log बच्चों 6 प्लस 3 इंटू √5 अपॉन 5 tan इनवर्स √5 और माइनस log 1 आपका 0 होता है बच्चों tan 0 0 ये फंक्शन भी आपका 0 होगा। तो आपका आंसर बच्चों 1/5 log 6 प्लस 3 इंटू √5 अपॉन 5 tan इनवर्स √5 जो कि बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 15 है बच्चों आपका 0 to 1 x इंटू e⁻x² dx। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन x e⁻x² dx बच्चों सपोज t इक्वल x² dt बाई dx इक्वल बच्चों 2x dt
टू आपका आ गया बच्चों एक्स डी एक्स। तो हम क्वेश्चन पाएंगे बच्चों 1/t इंटीग्रेशन ई की पावर टी हमारा डी टी कहलाएगा, क्योंकि x और dx आपका dt/2 है जो मैंने यहाँ रखा, ये e की पावर ये फंक्शन आपका t कहलाएगा। आप जानते हो 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी ई की पावर टी ही होता है, जो आपका 1/2 ई की पावर टी हमने क्या सपोज किया था बच्चों, ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स हम लिखेंगे 1/2 हमारा ई की पावर एक्स स्क्वायर। और बच्चों अब हम लिमिट लिखेंगे 0 to 1, 1/2 ई की पावर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस का चिन्ह बच्चों माइनस आता है, फिर हम 0 पुट करेंगे जो ई की पावर 0 कहलाएगा। ये आपका बच्चों 1/2 आपका ई माइनस किसी की भी पावर 0 हो बच्चों सम्मान 1 होता है, जो कि आपका बच्चों आंसर 16 है बच्चों आपका 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। तो हम इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आपका है मैंने बताया था, आप लोअर टू अपर लिमिट न लिखते हुए पर्सन को लिखो 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये पर्सन आपका पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा सोल्व होगा। तो ये जो आंशिक भिन्न द्वारा सोल्व होगा उसमें मैंने आपको पहले भी 4 रूल आपको बताए थे। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, अगर आपका न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों पावर सेम हो, सर्वप्रथम हमारा नियम है कि आप उसको डिवाइड करो। तो हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 5x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 5 चलेगा बच्चों। 5 की मल्टीप्लाई आप प्रत्येक टर्म में करोगे, जो कि 5x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का आपका 15 ये आएगा बच्चों। और डिवाइड रूल में आप जानते हो सब्सट्रैक्टिंग होता है, तो आपका ये सेकंड पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे और ये आपका कट जाएगा। अब आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये इक्वल होगा आपका 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3। इसको हम आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे बच्चों। अब हम 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे, जो कि आपका 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस x प्लस 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, जो कि आपका 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 और प्लस 1 x प्लस 3 आपका फैक्टर हो जाएगा, जो कि आपका 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1 ये आपके फैक्टर हो गए। इसको हम बाय पार्शियल बाय फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा इसको हम सोल्व करेंगे, व a व b के मान हम निकालेंगे। x प्लस 1 20x प्लस 15 a के नीचे हमारा आ जाएगा बच्चों x प्लस 1 प्लस
बी के नीचे आएगा x प्लस 3, जो हमारा एलसीएम होगा उससे आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 1 को हम 0 रखेंगे तो x इक्वल -1 होगा। तो ये माइनस आपका 20 प्लस 15, a x का मान -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 3, जो कि आपका -5 2b आएगा, और b की वैल्यू आपकी -5/2 हो जाएगी बच्चों। उसके बाद अब हम क्वेश्चन में x प्लस 3 को शून्य रखेंगे, जो कि x बराबर -3 होगा। -3 हम इसमें पुट करेंगे बच्चों, और इसको आप इक्वेशन सेकंड सपोज कर लोगे, तो -3 यहाँ पर रखेंगे, हमारा माइनस का 60 होगा, प्लस का 15 होगा, और ये a x इक्वल -3 प्लस 1 -3 रखते ही ये b आपका शून्य हो जाएगा। -45 इक्वल आपका माइनस का 2a होगा, और a आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, a का मान 45/2 होगा। तो बच्चों हमारा 5x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 5 माइनस ब्रैकेट। बच्चों हमने इसको सोल्व किया है बाई फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, उससे हमारा सोल्व होकर आया है a/b, जो हमने a और b की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू हमारी 45/2 और b की वैल्यू 5/2 आया, जिसको हमने यहाँ पर पुट किया। अब हम बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन बच्चों 45/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 इंटू dx बच्चों, माइनस माइनस प्लस 5/2 इंटीग्रेशन आपका 1/x प्लस 1 इंटू dx, आपका ये फंक्शन हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 5 dx, आप जानते हो 5x होता है, -45/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx आपका log x प्लस 3 होगा। जहां x की पावर ओनली 1 हो तो उसमें बच्चों log कंडीशन सूत्र लग जाता है, प्लस 5/2 आपका log, ये आपका बच्चों x प्लस 1 होगा। अब हम बच्चों इंटीग्रेशन हम लिमिट लगाएंगे, जो लिमिट है हमारी 1 से 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। तो बच्चों ये हम जो लिमिट लगाएंगे, ये 5x माइनस 45/2 log x प्लस 3 माइनस प्लस 5/2 log आपका x प्लस 1, और लिमिट लगेगी बच्चों 1 से 2। अब हम बच्चों इसकी भी मैं लिमिट हम पुट करेंगे बच्चों, तो हमारा लिमिट में आ जाएगा। पहले हम लिमिट 2 को पुट करेंगे बच्चों, तो 5 × 2 माइनस 45/2 log 2, और ये आपका 5 आ जाएगा बच्चों, प्लस 5/2 log आपका 2 पुट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद में हम माइनस चिन्ह लगाते हुए अब 1 पुट करते चले जाएंगे बच्चों, तो 5 × 1 और आपका माइनस 45/2 log आपका 3, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, प्लस 5/2 log आपका बच्चों 2 हो जाएगा।
अब हम बच्चों आपका क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई टू 10 माइनस 45 अपॉन 2 लोग आपका 5 प्लस 5/2 लोग आपका बच्चों 3 होगा -5 माइनस 45 अपॉन 2 लोग 4 जो है वो 2 की पावर 2 कहलाएगा बच्चों प्लस 5/2 ये आपका लोग 2। क्वेश्चन आपका आ गया बच्चों 10 माइनस 45 अपॉन 2 लोग 5 प्लस 5/2 लोग 3 माइनस 5 माइनस 45 अपॉन 2 लोग 2 की पावर 2 प्लस 5/2 लोग 2। तो आप संख्या आपकी आ जाएगी यहाँ पे बच्चों 5 माइनस 45/2 लोग बच्चों हम इसमें 2 की मल्टीपल 2 का डिवाइड अपने पास से कर देंगे बच्चों प्लस 5/2 लोग 3 ये हमने इसके साथ सोल्व कर लिया बच्चों। ये आपका log m की घात n log m तो -45/2 मल्टीप्लाई 2 log आपका 2 हो गया बच्चों प्लस 5/2 ये आपका log 2 हो गया। अब इसके बाद बच्चों 5 माइनस 45/2 log आपका log 10 और माइनस log 2 आएगा बच्चों तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा 45/2 log 2। यहाँ पर बच्चों माइनस आएगा log m/n माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 45 की मल्टीपल दोनों पार्ट में होगी प्लस 5/2 log 3 2 से आपका 2 कट गया बच्चों -45 log 2 प्लस बच्चों 5/2 आपका log 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपका 5 माइनस 45/2 आप जानते हो log 10 का मान 1 होता है प्लस 45 आप लोग 5/2 log 3 को स्टार्टिंग लिख लोगे बच्चों प्लस 45/2 45/2 log 2 माइनस 45 log 2 प्लस 5/2 log आपका 2 होगा बच्चों। ये आपका बच्चों 5 10 माइनस 45/2 प्लस 5/2 log आपका 3 प्लस आपका बच्चों यहाँ पे log 3 आए वो 45 log 45/2 log 2 यहाँ पे ये 2 आएगा बच्चों। तो आप इसमें से बच्चों log 2 मैंने कॉमन ले लिया log 2 इस पूरे में से हमने कॉमन लिया बच्चों तो ये आएगा 45/2 माइनस 45 प्लस आपका 5/2 ये आपका बच्चों -35/2 प्लस 5/2 log 3 प्लस log 2 और बच्चों एलसीएम आपका 2 आ गया जो कि आप यहाँ लिखेंगे 45 माइनस 90 और प्लस 5 -35/2 प्लस 5/2 log 3 प्लस log 2 और ये आपका हो गया बच्चों 45 आपका कितना हो गया 50 आप इसमें से लेस करोगे माइनस का 40 और ये आपका मल्टीप्लाई में बच्चों -20 हो गया 2 से डिवाइड करके ये आपका 50 माइनस का आपका 90 तो माइनस का 40/2 -20 हो गया बच्चों
तो आपका जो ये आंसर है बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिखना 5/2 log 3 प्लस माइनस माइनस 20 log 2 माइनस 35 को आप सबसे लास्ट में माइनस 35/2, जो कि आपका आंसर होगा बच्चों। नंबर 17 है बच्चों आपका 0 to π/4 ब्रैकेट में 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कराएंगे बच्चों 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/4 x क्यूब dx प्लस 2 0 to π/4 1 dx 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx होता है आपका 10x। बच्चे लगाते हैं इसमें log 0 to π/4 प्लस 1/4 ये होता है x की पावर 4 0 to π/4 प्लस 2x 0 to π/4 2 10 π/4 माइनस 10 0 0 प्लस 1/4 x रिप्लेस बाई π/4 की पावर 4 माइनस 0 प्लस का 2 ये हो गया π/4 माइनस 0 10 45 1 होता है बच्चों 2 ये 0 हो गया प्लस 1/4 गुणा पाई की पावर 4 4 की पावर 4 होता है 256 प्लस 2 से आपका 2 कट गया π/4 आएगा बच्चों π/4 ये हो जाएगा π/2 और बच्चों 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 1024 प्लस π/2 जो कि आपका आंसर एक्स। बच्चों ऐसे क्वेश्चन पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर आपके ध्यान है तो इसमें माइनस कॉमन ले लो बच्चों। माइनस कॉमन लेते ही आपका क्वेश्चन कंडीशन बदल जाएगा, जैसे गिरगिट रंग बदल जाती है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx। और ये आप भली भांति जानते हो 0 to π ये कहीं का सूत्र है आपका। इसकी जगह आप कोस x, क्योंकि कोस x के 4 फॉर्मूले होते हैं। तो अब बच्चों माइनस कोस x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x। तो आपका ये हो जाएगा बच्चों साइन x 0 to π। बच्चों देखो माइनस ये हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस 0। आधे बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती साइन पाई का मान क्या होता है। साइन पाई 0 होता है बच्चों। आपका आंसर 0 ही आ गया, माइनस को हम नहीं लिखते आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका बच्चों 0 to 2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। बेहद इजी क्वेश्चन। कैसा करोगे बच्चों, इसमें आप 0 to 2 इसमें आप 3 कॉमन ले लो बच्चों। 3 कॉमन लेते ही आपका 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। 3 को आप बाहर निकालो बच्चों। 3 0 to 2 आपका ये आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 4 इंटू dx। आप 3 को यहां लिखो बच्चों ब्रैकेट में 0 to 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। और यहाँ 0 to 2 पार्ट में क्वेश्चन को लेगा बच्चों, जहां पर हम सपोज करेंगे बच्चों सपोज t इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4
डी टी बराबर डी टी बाई टू बराबर आपका एक्स डी एक्स आ जाएगा। और टू आपका यहीं पर है तो टू भी हम बच्चों इधर ही रखेंगे, टू एक्स डी एक्स। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या होगा, 3 0 to 2 आपका बच्चों ये आपका आ जाएगा 1/t dt, 1/t dt और प्लस बच्चों ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपका बच्चों 3 और ये आपका हो जाएगा बच्चों log t का मान क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका आप लिमिट लगाएंगे 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप जानते हो 1 अपॉन ए आपका 2 है बच्चों tan इनवर्स x अपॉन ए और इस पर आपकी लिमिट लगेगी बच्चों 0 से 2। तो बच्चों आपका क्वेश्चन सोल्व होकर अब इस कंडीशन को आ गया कि 3 ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 4 पूरे की पावर लिमिट में 0 से 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 0 से लोअर टू अपर लिमिट 0 से 2। इसको हम लिमिट रखना आपको समझाएंगे बच्चों, लिमिट कैसे रखते हैं आप ध्यान दें। पहले आप इसमें 2 रखो, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर आप इसमें 0 रखो। आप इसमें 2 रखोगे तो यू नो आप जानते हैं 2 की पावर 2 आपका 4 प्लस 4 माइनस लोग, अब इसमें माइनस का चिन्ह लगाकर अब इसी में 0 पुट करो तो आपका 0 प्लस 4 ओनली 4। आगे चलो बच्चों 1/2 आप इसमें लिमिट x की जगह 2 रखो तो आपका क्वेश्चन tan इनवर्स 1 आ जाएगा बच्चों 2/2 1। फिर माइनस का चिन्ह लगाओ बच्चों, tan इनवर्स 0/2 0 ही होता है बच्चों। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया log 8 माइनस log 4 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1, tan कंडीशन में 1 tan π/4 होता है, tan π/4 क्योंकि हमें ये tan इनवर्स काटना होता है बच्चों और ये tan 0 0 होता है, ये आपका फंक्शन पूरा शून्य हो गया। अगर बच्चों 3 log m माइनस log n बटे में आ जाता है बच्चों log 8/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स tan यहां प्लस होता है बच्चों, ये फिनिश हो जाता है तो आपका आ जाएगा π/4, 0 को छोड़ दो बच्चों। 3 4 2 जा 8 होता है बच्चों 3 log 2 प्लस π/8 आंसर है बच्चों आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 ब्रैकेट में x e की पावर x प्लस साइन पाई x/4 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। इसका इंटीग्रेशन हम कैसा करेंगे बच्चों, जो कि बेहद आसान है। 0 to 1 x e की पावर x dx प्लस 0 to 1 साइन x/4 dx। तो हम बच्चों इसको पार्ट फर्स्ट मान लेंगे और अब बिना लोअर टू अपर लिमिट लिखे इसको सोल्व करेंगे बच्चों। तो आप x e की पावर x dx केवल इसको सोल्व करो, जो कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि आपका x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x e की पावर x ही होता है। इसको यहीं छोड़ दो बच्चों। अब इंटीग्रेशन साइन पाई x/4 इंटू dx, इसको सोल्व करेंगे बच्चों। हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, तो माइनस कोस पाई x/4
फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, जो कि अपोन में आएगा, x का 1 होता है, ये आ जाएगा पाई बाई 4, और 4 आपका बच्चों यहां पर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर हमारी लोअर टू अपर लिमिट लगी हुई है, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट सपोज किया है। तो अब हम यहां पर आते हैं बच्चों, 0 to 1 x e की पावर x dx प्लस 0 to 1 साइन पाई x अपॉन 4 इंटू dx। अब बच्चों ये सोल्व होगा, हमारा क्या आया था, वो x e की पावर x और अब लिमिट लगा दो लोअर टू अपर, ये प्लस माइनस माइनस 4/5 को आप कॉन्सोनेंट है बाहर रखो बच्चों, ये 4/5 कोस पाई एक्स बाई 4 0 to 1। अगर ऐसा कॉन्सोनेंट टर्म आ जाना -4/पाई, इसको बार बिल्कुल बाहर ले जाते हैं, फिर गलत नहीं हो, इसमें केवल वे रखो जो लिमिट लगनी है, केवल वे रखो इसमें बच्चों। अब बच्चों स्टार्टिंग हम 1 रखेंगे, इसमें सारे में 1, फिर माइनस का चिन्ह होगा, फिर 0 रखते चले जाओ, 1 रखेंगे, 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, फिर ये ब्रैकेट में माइनस 0 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0। ये बच्चों आपका माइनस आया, इसको भी ब्रैकेट में लेना, बड़ा ब्रैकेट बंद, माइनस 4/, बोलो पाई, 4/पाई। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों कोस 1 पाई बाई 4 आ गया हमारा बच्चों, माइनस फिर कोस x की जगह हम 0 रखेंगे, तो हमारा सारा फंक्शन 0 हो गया बच्चों, और ये प्लस ये माइनस शून्य हो गया बच्चों, और ये माइनस ये आपका 0 में मल्टीपल करके 0 आ गया, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है बच्चों, माइनस और माइनस प्लस का 1 आ गया बच्चों, माइनस 4/पाई कोस पाई बाई 4, कोस 0 बच्चों 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस, ये बच्चों आपका 4/पाई प्लस का आएगा। और आप इस क्वेश्चन को अब 1 प्लस 4/पाई कॉमन ले दो बच्चों, और तो 1 माइनस कोस पाई बाई 4, कोस आपका 45 होता है बच्चों, और ये आपका 1 प्लस 4/पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 45 1/√2 होता है, 1 प्लस 4/पाई ब्रैकेट में √2 माइनस 1/√2, यही छोड़ दो बच्चों, आपका आंसर 21 लोअर टू अपर लिमिट 1 to √3 dx/1 प्लस x² इंटू dx। तो बच्चों आपको भी पता है ये आपका tan इनवर्स x होता है 1 to √3, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 होता है, ठीक है बच्चों, tan इनवर्स √3, tan कंडीशन में √3 पाई बाई क्या होगा, पाई बाई 3, tan 60 होता है ना, माइनस tan इनवर्स tan कंडीशन में 1 पाई बाई 4 होता है। आपका बच्चों इससे ये कट गया, आपका रह गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, आपका एलसीएम आ गया 12, और ये आ गया 4 पाई माइनस 3 पाई, जो कि 16 होगा आपका पाई बाई 12, आंसर 22 क्वेश्चन 0 to अपर लिमिट 2/3 dx/4 प्लस 9x²
बच्चों मैंने आपको बहुत अधिक सवाल में ये बताया कि ऐसा क्वेश्चन सोल्व होने से पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर उसका गुणांक नहीं रखते, पहला काम हमारा ये है बच्चों। तो हम इसको 0 to 2 अपॉन 3 dx अपॉन जो होता है उसे सीधा डायरेक्ट कॉमन लो, कॉमन लेते ही इससे इसको डिवाइड कर दो, 4/9 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 9 की इसमें मल्टीपल करके देखो, आपका क्वेश्चन सेम वही आएगा। 9 से 9 कट गया 4, 9 की यहाँ मल्टीपल आएगी। ये आप किसी भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन करते हो तो उसका रूल ये होता है बच्चों, इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या हमारी पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, या बात मैंने आपको कई बार बताया अभी। तो ये आपका 1/9 इंटीग्रेशन 0 to 2 अपॉन 3 dx अपॉन बच्चों 2/3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका x का स्क्वायर। बेहद आसान है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यू नो आप जानते हो इसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों 1/9, यहां सूत्र लगाएंगे 1/a, a आपका 2/3 है, 2/3 आपका ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन a 2/3 और 3 आपका बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। और आप इसके लोअर टू अपर लिमिट जो आपको दिया है 0 to 2/3, ऐसे इसको आप पुट करोगे, 3 3 जा आपका 9 होता है बच्चों। तो ये आपका 1/6। अब हम बच्चों tan इनवर्स 3/2 x की जगह लिखेंगे बच्चों 2/3, इस x की जगह 2, फिर माइनस का चिन्ह बच्चों, tan इनवर्स और 0 रख दो बच्चों। ये सारा फंक्शन आपका 1/6, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया बच्चों। तो ये आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में 1, ये आपका 0 हो गया बच्चों। 1/6 ये आपका बच्चों tan इनवर्स इंटू tan π/4, ये आपका ये आ गया बच्चों। 10 से आपका 10 कट गया, ये आपका π/24, जो कि आपका बच्चों आंसर